are watching Kashif Times. मैं काशिफ जदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स और हमारे साथ सहयोगी चैनल है कवर फेस टू फेस। और हम इस वक्त मौजूद हैं लारजी मैडम जो कि आप पार्टी की वार्ड 33 की अध्यक्ष हैं। अक्सर बहुत से काम करती रहती हैं, जैसे लोगों को खाना देना है, लोगों को राशन देना है, लोगों को अच्छा काम करती रहती हैं। इस वक्त उन्होंने एक जो हिमगिरी बिल्डिंग के सामने कचरा था वो उसको बहुत ज़्यादा पहाड़ हो गया था, कचरे का पहाड़, वो उन्होंने एक लेटर दिया था बीएमसी को 14 फरवरी को, और वो आखिरकार 18 फरवरी को बीएमसी ने उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की और उस पूरे पहाड़ को, कचरे का पहाड़ था, उसको ख़त्म किया गया। ऐसा लारजी मैडम ने हमें बताया और लारजी मैडम ने हमें वो लेटर भी दिखाया। आइए लारजी मैडम से हम बात करते हैं। लारजी मैडम, जिस तरीके से आपने क्या नाम है लारजी मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आपने 14 फरवरी को एक लेटर दिया था बीएमसी को, बहुत ज़्यादा पहाड़ था, हमने भी देखा था वो कचरे का पहाड़, तो आज 18 तारीख को वो पहाड़ ख़त्म हो गया। क्या कहना चाहते हैं? देखो, मलवनी बोले तो एक कचरा का डब्बा है मलवनी, और हम लोग वो डब्बे के अंदर बैठ के उसके अंदर ही से हम लोग ज़िंदगी निकालते हैं। हम लोग का आवाज़ कोई सुनता नहीं, हम लोग को आवाज़ के लिए कुछ रिफ्लेक्शन भी नहीं मिलता। बीएमसी के अंदर कुछ भी काम के लिए जाएगा वो ऑफिसर के पास जाओ, इसका पास जाओ, उसका पास जाओ, ऐसे हम लोग गुमराह करते रहते हैं हम लोग को। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सबसे वर्स्ट डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, उधर जाएगा तो कभी भी ऑफिसर लोग उधर रहता नहीं। आप अली तालाब में जाके वो टॉयलेट का जो स्थिति देखो, वो टॉयलेट ओवरफ्लो होके, मैं एक हफ्ते से मैं मेहनत कर रहे, वो टॉयलेट को ओवरफ्लो होके उधर रोड तक चल रहे, बच्चे लोग पब्लिक सब उसमें से चल रहा है। और मैंने ये हिमगिरी बिल्डिंग के सामने का जो कचरा कुंडी जो है, उसके लिए कचरा उधर जमा हो जाते, देखो इसके लिए मैं, और ये 14 को मैंने बीएमसी को लेटर डाला था मैंने 14 फरवरी को, तो 17 या 18 फरवरी को क्लीन किया, तो अच्छा है। वो तो इम्पैक्ट जल्दी हुआ, तो भी वो कचरे जो डालते सब बोलते हैं रोड बना रहे, तो रोड बनाओ, अच्छा है, रोड चाहिए, तो भी उसको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देखो। पब्लिक को लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पब्लिक को भी लाइफ होना चाहिए, और उधर डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। वो किस तरह से काम करना, ये वो मैनेज करना, वो उनको जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है ये पूरा देखना चाहिए। कचरा 1 डे 3 डे, वो एक महीने का कचरा डंपिंग हो जाता है, पूरी मलवनी का कचरा उधर जाता है, तो कितना बीमारियाँ के जो डंपिंग है वो सबको बीमारियाँ दे रहे उधर से। तो छोटा छोटा गाड़ियाँ आते हैं, उसमें ट्रक आते हैं, ट्रक में सुबह भी ले लो, दोपहर को भी निकालो, शाम को भी निकालो, और सुबह सिर्फ एक ट्रक आते हैं, उठा के लेके जाते हैं उधर, बाकी पूरा उधर ही पड़ा रहता है। अभी आवाज़ उठाए, आवाज़ किया तो वो निकाल दिया उसको, अभी डंपिंग नहीं है। अभी 4 दिन के बाद में देखो फिर आवाज़ उठाना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, बीएमसी इस तरह से नहीं होना चाहिए। और क्या पब्लिक को ज़रूरत है, वो पब्लिक के पास जाके काम करना चाहिए, ऐसा तो नहीं पब्लिक रोएगा तो काम हो। हाँ, पब्लिक पूरा काम छोड़ के ये साफ़ करो, वो करो, हमारा गटर ओवरफ्लो हो रहा है, हमारा टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम लोग का सबका काम छोड़ के उधर जाके एप्लीकेशन करेगा, फिर आवाज़ उठाने के बाद में नहीं काम होना चाहिए। बीएमसी का अधिकारी लोग आके पूरा एरिया विजिट करना चाहिए, क्या क्या उधर का तकलीफ है, उधर रोड का प्रॉब्लम है क्या, उधर गटर ओवरफ्लो हो रहा है क्या, जाम हो रहा है क्या, और टॉयलेट बनाना है क्या, कचरा कहाँ डंपिंग है, और उसको निकल, ये सब बीएमसी अधिकारी लोग गली गली में आके, और ये काम होना चाहिए। अक्सर आप बीएमसी का में आपका आना जाना लगा रहता है, इस तरीके के जो काम होते हैं करवाते रहते हैं, तो आपने कभी बीएमसी के अधिकारियों से ये आइडिया दिया कि आप आएँ और हमारा विजिट करें एरिया को, और इस तरीके से गटर वटर देखें? अभी देखो, हम लोग को हमेशा हम लोग को लेटर से फॉरवर्ड करते हैं, जाके रिप्रेजेंट करते हैं। 15 दिन से मैं मेहनत कर रहे हैं एक टॉयलेट की जो भरा हुआ टॉयलेट को खाली करने का, और वो उधर कुधर साफ करे। 15 दिन से मैं लगातार में दारे, और आ जाओ, उधर बस नहीं जाते, और गाड़ी नहीं जाते, वो टिम्बो नहीं जाते, वो व्हीकल नहीं जाते, ये सोल्यूशन है यार। उधर मैं ये वो गाउदी मंदिर के बारे में बोल रही हूँ। गाउदी मंदिर एक साइड में काम चालू है, दूसरा साइड खुला है, उधर से आ सकते हैं गाड़ी। तो सिर्फ एक्सक्यूज़ के ऊपर एक्सक्यूज़, इन लोग का ना काम करना नहीं चाहते, एक्सक्यूज़ के ऊपर एक्सक्यूज़ था। आप लोग भी जाके देखो, कौन सी भी अधिकारी उधर है क्या, नहीं रहते उधर। उधर है तो बोले मेरा नहीं है, उसका काम है,
मेंटेनेंस वाले को मेंटेनेंस बोले ये कचरा का डिपार्टमेंट है, और कचरा डिब्बा वाला बोलेगा वो नहीं, और वो दस्तक बस्ती का काम है, दस्तक बस्ती बोलेगा नहीं बीएमसी का। इस तरह से पब्लिक को गुमराह करेगा, कहाँ कहाँ भटके हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो अगर सरकारी काम में बहुत दिक्कत आती है, ये तो हमेशा हमें से आती है कि बीएमसी वाले बोलते हैं कि ये उनका काम है और वो बोलते हैं वो उनका काम है, ये अक्सर होता रहता है। आप भी इस वक्त आप पार्टी की जो पार्टी है वो अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें खड़े होंगे। अगर आपको पब्लिक ने बहुमत दिया और जब जीत के आए तो आप इसमें क्या बदलाव करेंगे? तो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। आप सब पार्टी को देख चुका है, देख लिया क्या करते हैं लोग। और अभी एक मौका मैं बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी को, हम लोग अरविंद केजरीवाल का वो जो प्रिंसिपल्स, उनको जो आइडियोलॉजी से काम करते हैं और उनको जो आइडियोलॉजी से काम करेगा, तो आप देखो दिल्ली में कैसा बदलाव आया। दिल्ली में इधर देखो लाइट बिल बढ़ रहे। अभी अप्रैल महीने में 35% लाइट बिल बढ़ रहा है दिल्ली में। देखो दिल्ली में 0 लाइट बिल, उधर पैसा नहीं भरना है। इधर देखो बस को पैसा देना पड़ता है, बस का पैसा कितना ज़्यादा है, उधर पैसा नहीं, बस को फ्री टिकट है। तो इस तरह से पब्लिक को सुविधा आएगा तो आगे चल के अच्छे एक जनरेशन पब्लिक को अच्छे सुविधा होगा, तो उन लोग अपने पैसे को अपना हेल्थ के लिए और अपने जो अच्छे रहने के लिए उन लोग को वो पैसे यूज़ करेगा। इसके लिए मैं क्या बोल रहे हैं, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। तो फिर देखो जो बदलाव किस तरह से बदलाव है, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो। एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, ऐसा लालजी मैडम जी का कहना है। और आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो उन्होंने कहा है कि हम हर वो काम करेंगे जो पब्लिक की डिमांड है, या कि जो जैसे पानी पे काम है या फिर रोड पे काम है, हर तरीके से वो काम करेंगे जो पब्लिक डिमांड है। मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन इरफान के साथ, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम, खबर फेस टू फेस।